Dear students, welcome to the English classes of class 12th. आप लोग वास्तव में सराहना और बधाई के पात्र हैं। आप वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में, विचित्र परिस्थितियों में अपने अध्ययन में लगे हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट्स करते हैं जो वास्तव में सिंसियर होते हैं, जो सच्चे होते हैं अपने पठन पाठन के प्रति। ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, वाकई वास्तव में आप सराहना और बधाई के पात्र हैं। मैं आपका सर अब्दुल सबूर खान आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं, एक नई पोइम के साथ, एक नई कविता के साथ। पोइम नंबर 5 जिसका नाम है ए लेमेंट। ए लेमेंट पोइम ये कंपोज की गई है पीबी शैले द्वारा। पीबी शैले ने इस पोइम को, जब वो 28 years old थे, when he was 28 years old, he composed this poem A Lament. जब वो 28 साल के थे तो उन्होंने इस पोइम को रचना की थी, इस पोइम को रचा था, तैयार किया था। वो अपने 28 साल की अवस्था को, उम्र को अपने जीवन की अंतिम अवस्था मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था, वो ऐसा रियलाइज करने लगे थे कि अब उनका जीवन समाप्ति की ओर, मृत्यु के निकट पहुंच चुका है। इसी बात को उन्होंने इस पोइम में प्रकट किया है, यानी कि दिस पोइम ए लेमेंट इज वन ऑफ द सैडेस्ट पोइम्स ऑफ पीबी शैले। इन दिस पोइम ही एक्सप्रेसेस हिज डीप टच विद हिज पास्ट मेमोरी। उन्हें इस पोइम में उन्होंने अपनी पिछली अतीत की यादों को प्रस्तुत किया है। द पोइट इज अप्रोचिंग टूवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ। इस कविता में कवि जो है वो पहुंच कर रहा है अपने जीवन के अंतिम समय की ओर। ही रिकॉल्स द डेज ऑफ हिज यूथ। वो स्मरण करता है अपने जवानी के उन दिनों का, जब when his life was full of hope, जब उसका जीवन आशा से परिपूर्ण था, and when he was very happy, और जो वो बहुत उस समय जब वो बहुत प्रसन्न था, उन दिनों को वो याद करता है। लेकिन but now he has lost his joys। अब वो खो चुका है अपने सुखों को, अपने आनंदों को और अपने एक्साइटमेंट को, अपने उस जोश जज्बे को। नाउ हिज लाइफ इज डल। उसका जीवन अब नीरस हो चुका है। हिज लाइफ इज अनइंटरेस्टिंग। उसका जीवन रुचिहीन हो गया। अब उसे जीवन में कोई आनंद, कोई रुचि नहीं रह गई है। ही इज फुल ऑफ ग्रीफ, फुल ऑफ सैरो। वो इस समय भरा हुआ है दुख से और गम से। और ही हैज नो होप ऑफ ए ब्राइट फ्यूचर। और अब उसे कोई भी अपने उज्जवल भविष्य की कोई भी आशा नहीं है। ही रिमेंबर्स हिज गोल्डन डेज। वो याद करता है अपने सुनहरे दिनों को। एंड आस्क हिमसेल्फ। और अपने आप से पूछता है, अपने आप से प्रश्न करता है, इफ दोज हैप्पी डेज विल नेवर रिटर्न टू हिम, कि क्या वो उसके सुखमय दिन, आनंदमय दिन उसके जीवन के लिए फिर से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये अपने आप से सवाल कर रहा है। और अभी इसमें आगे का जो विचार, पोइम की कुछ लाइनें मैं आपको स्टार्टिंग ही पढ़ा रहा हूं, फिर पूरी पोइम अभी समझाता हूं। इसमें पोइम में स्टार्टिंग में देखिए दी आवाज, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने इसी दुख को व्यक्त किया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ल्ड, ए संसार। वर्ल्ड इसमें डब्लू बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ एपोस्ट्रोफी अलंकार है। लाइफ में एल कैपिटल बनेगा, टाइम में टी। यहां पर बेजान चीज को संबोधित किया जा रहा है, ऐसे जैसे वो जानदार हो। जब किसी बेजान चीज को ऐसे संबोधित किया जाए जैसे कि वो जानदार है, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी अलंकार होता है। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं पहले, पिछले दिनों में, तो उसको अब ज्यादा अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime. O world, O life, O time, ए संसार, अरे जीवन, अरे समय, on whose last steps I climb, जिसके अंतिम चरणों पर मैं चढ़कर आ गया हूं, यानी कि मैं अंतिम पड़ाव पर खड़ा हुआ हूं। और उस अंतिम पड़ाव पर जहां पहले, जिस स्थान पर पहले बढ़ा, मैं निर्भीक होता था, किसी चीज से नहीं डरता था, आज उसी जगह पर खड़े होकर अंतिम पड़ाव में मैं ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूं एट दैट, वहां पर वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा हो चुका था, जहां मैं पहले अपना समय व्यतीत कर चुका था, आज वही जगह पर मुझे डर लग रहा है। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ऐ संसार, है जीवन, है समय,
कब वो तुम्हारे अच्छे दिनों का वैभव, वो शान, वो कब लौट कर आएगी? ओ नेवर मोर, वो कभी लौटकर नहीं आएगी। नो मोर और नेवर मोर, अब कभी वो लौटकर नहीं आना है। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी पोइम का नाम है ओ लेमेंट, एक गम, एक विलाप, एक दुख। इस पोइम में पीबी शैले, अभी आपको मैंने शुरू में भी बताया था, पीबी शैले किस तरह से अपने बीते हुए दिनों को याद करके गम कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय। इसमें एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। संबोधन भाषा अलंकार का आप अलंकार पढ़ चुके हैं। इसमें वर्ल्ड कैपिटल W से लिखा जाएगा, लाइफ कैपिटल L से और टाइम कैपिटल T से। जब किसी बेजान चीज़ को जानदार करके संबोधित किया जाता है तो उसको कैपिटल से लिखा जाता है, और वो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में, एक जीवित वस्तु के रूप में प्रस्तुत होती है, तो वहाँ पर संबोधन अलंकार होता है। तो यहाँ पर संबोधित किया, ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, अरे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम चरणों पर, अंतिम पड़ाव पर, कवि 28 साल का था जब उसे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव का एहसास हो गया कि अब इससे ज़्यादा वो और जीवित नहीं रह पाएगा। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं चढ़कर आ गया हूँ, यानी कि मेरे कदम अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा हूँ, कपकपा रहा हूँ, ट्रेम्बलिंग मानी कपकपाना। एट दैट, उस स्थान पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा हो चुका था। यानी कि जब मैं स्वस्थ था तो उसी स्थान पर मैं बहुत ही निर्भीक होकर खड़ा हो जाता था, लेकिन आज मैं कपकपा रहा हूँ। When will return the glory of your prime, कब लौट कर आएगा वैभव या शान या अच्छे दिन या सुनहरे दिन ऑफ योर प्राइम, युवावस्था के, तुम्हारे अच्छे समय के। कवि कह रहा है कि तुम्हारे जीवन के कब अच्छे दिन वापस लौटकर आएंगे, यानी कि तुम्हारा समय कब लौटकर आएगा। नो मोर, अधिक नहीं, नो मोर मानी जरा भी नहीं, अधिक नहीं। ओह नेवर मोर, अरे नेवर मोर, कभी भी अधिक नहीं, यानी कि वो समय जो अच्छे दिन थे वो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। ये एक स्टैंजा पहला आपका ये हमें ये बात बताता है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा एक शॉर्ट पोइम है, बहुत सैडेस्ट पोइम कहलाती है पीबी शैले की। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, सेकंड स्टैंजे को पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ द डे, दिन के आनंद, एंड नाइट, और रात का सुख, ये सब बाहर चला गया है। यानी कि आउट मानी बाहर, दिन और रात से बाहर। जो पहले दिन और रात का मुझे आनंद और सुख प्राप्त होता था वो मुझसे छिन गया। आगे बताएं, ए जॉय, एक सुख, हैज टेकन फ्लाइट, एक उड़ान भर चुका है, उड़कर चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश मानी ताजा, नूतन बसंत ऋतु, नूतन बसंत ऋतु, एंड समर, और ग्रीष्म, नूतन बसंत और ग्रीष्म, एंड विंटर होर, और कड़ा कड़ी का जाड़ा, बहुत शीत, बहुत ही ठंडा मौसम, जाड़े का मौसम। ये सब चीजें मुझे युवावस्था में कभी भी भयभीत नहीं करते थे, लेकिन आज यही चीजें, यही बसंत ऋतु, यही गर्मी, यही जाड़ा, जो कभी मैं, जिससे मैं कभी डरता नहीं था, जिसका मुझे बहुत सुख और आनंद प्राप्त होता था, आज इन्हीं चीजों से मुझे बहुत ही डर लगता है। और वो चीजें सिर्फ याद बनकर रह गई हैं, और मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, और हिला देती हैं मेरे मूर्छित हृदय को, कमजोर हृदय को, विद ग्रीफ मानी दुख से, यानी कि ये मेरे हृदय को विचलित कर देती हैं, मेरे हृदय को दुखी और दुख से भरा हुआ कर देती हैं। बट लेकिन विद डिलाइट,
लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ। ये जो दुख है ये मेरे मन पर होता है, लेकिन फिर मुझे एकदम उन चीजों को याद करके सुख प्राप्त हो जाता है। और वो अच्छे दिन, वो शुभ दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे। नो मोर, अधिक नहीं, जरा भी नहीं। ओह अरे, नेवर मोर, और कभी भी नहीं, वो दिन लौट कर नहीं आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपने दोनों स्टैंजे अटेंटिवली पढ़ लिए, समझ लिए। इनके वर्ड्स मीनिंग भी मैं आपको अभी लिखने को दूंगा, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो आप लिखेंगे, और इनमें से एक स्टैंजे का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको लिखने का तरीका समझा रहा हूं, जो आप समझेंगे अच्छी तरीके से। अभी मैं नेक्स्ट उसमें अभी आपको ये इसके एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका समझाऊंगा, जो कि 8 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और आपको ये 8 नंबर अपने पक्के करना है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इस पोइम के बारे में, कि ये पोइम पीबी शैले की दुखमय कविताओं में से एक कविता है। वन ऑफ द सैडेस्ट पोइम्स ऑफ पीबी शैले। जब पीबी शैले 28 साल के थे तो उन्होंने इस पोइम की रचना की थी। इस पोइम को कंपोज किया था व्हेन ही वाज 28 ईयर्स ओल्ड। ही कंपोज्ड दिस पोइम, क्योंकि उन्होंने अपनी इस अवस्था को अपने जीवन का अंतिम पड़ाव माना था। उसी कविता में का ये फर्स्ट स्टैंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। इस स्टैंजे का एक एक्सप्रेशन मैं कैसे बना हुआ है, कैसे लिखा जाएगा, ये मेरे नोट्स हैं, इससे आप लिख रहे हैं, और इसको आप अपनी इंग्लिश की पोइट्री के पार्ट में जो है नोटबुक में उतारेंगे, जिससे कि आपका अभ्यास भी अच्छा रहेगा और आपको याद भी होता चलेगा। कैसे क्या करना है एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 आएगा पेपर के अंदर, और ये 8 मार्क्स का होगा। 2 स्टैंजे दिए होंगे, उसमें से एक स्टैंजे का एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, दोनों एक्सप्लेनेशन में के नोट्स आपको मैं लिखने को दूंगा, वो आप लिखेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले से मैं समझा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखिए स्टैंजे में, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए संसार, ए जीवन, ए समय। यहाँ वो संबोधित कर रहा है जैसे कोई जानदार चीज हो। जब कोई चीज को जानदार चीज के रूप में संबोधित किया जाता है, बेजान को जानदार के रूप में संबोधित किया जाता है, तो वहां एपोस्ट्रोफी अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, जिसके अंतिम चरणों पर, अंतिम पड़ाव पर, आई क्लाइम में चढ़कर आ गया हूं। यानी कि जो समय, जो संसार, जो जीवन मुझे पहले अच्छा लगता था, अब वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरा जीवन का अंतिम पड़ाव है। और यहाँ पर जिन पर मैं पहले बड़ा खुश होता था, जिन जगहों पर जाकर, जिस स्थान पर जाकर, आज वहीं पर मैं खड़े होकर कांप रहा हूँ। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, जिसके अंतिम चरणों पर, आई क्लाइम में चढ़कर आ गया हूँ, यानी कि मैं खड़ा हुआ हूँ। और ट्रेम्बलिंग कांप रहा हूँ, एट दैट, वहां पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा हो चुका था। वैन विल रिटर्न, कब लौट कर आएगा वो समय, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे अच्छे समय का, युवावस्था का। यानी कि ए संसार, ए जीवन, ए समय, मेरे लिए वो तुम्हारे अच्छे दिन कब लौट कर आएंगे। लेकिन उसे जवाब मिलता है, वो समझ लेता है, नेवर मोर, अधिक नहीं, जरा भी नहीं, कभी नहीं, वो नेवर मोर, और कभी भी नहीं। ये स्टैंजा दिया होगा। इसका सबसे पहले आपको जब एग्जाम में दिए आए तो इसका हिंट लिखेंगे, ओ वर्ल्ड डॉट 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 मोर। फिर रेफरेंस लिखेंगे, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, ये पद्यांश लिया गया है, फ्रॉम दी पोइम, कविता से, जिसका नाम है ए लैमेंट, एक विलाप, कंपोज्ड, रची गई है, बाय पीबी शैले के द्वारा। रेफरेंस इनका लिखने का तरीका यही रहता है। दिस स्टैंजा हैज लिखेंगे या दीज लाइन्स हैव लिखेंगे, बीन टेकन फ्रॉम दी पोइम ए लैमेंट, पोइम का नाम लिखेंगे, उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे। कंपोज्ड बाय के बाद पोइट का नाम लिखेंगे, उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में मेन थॉट लिखा जाता है, उसमें लिखिए, द पोइट लैमेंट्स, कवि विलाप करता है, दुख करता है, दैट ही हैज नो जॉय, कि वो कोई सुख नहीं रखता है, इन दी लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, एंड हैज नो होप, उसे कोई आशा नहीं है, टू लिव मोर, और जिंदा रह पाने की। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। हियर द पोइट टेल्स अस दैट, यहां कवि हमसे कहता है कि दिस वर्ल्ड इज विदाउट जॉय फॉर हिम, उसके लिए बिना आनंद के, विदाउट जॉय, बिना आनंद के है ये संसार। हिज लाइफ, उसका जीवन, इज विदाउट डिलाइट, बिना आनंद के है, फॉर हिम, उसके लिए। हिज टाइम, उसका समय, इज विदाउट प्लेजर फॉर हिम, बिना आनंद के है उसके लिए। यानी कि ये संसार, ये जीवन, ये समय आनंद रहित हो गए उसके लिए।
ही फील्स दैट, वो महसूस करता है, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, ऑन द लास्ट स्टेप, अंतिम चरणों पर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है। ही वॉज फर्म एंड स्ट्रांग, वो दृढ़ और शक्तिशाली था। वेन ही वॉज यंग, जब वो युवा था, जब वो स्वस्थ था। बट नाउ, लेकिन अब ही इज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा है, विद वीकनेस, कमजोरी से। अब वो दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया है। ही फील्स दैट, वो महसूस करता है, दोज ग्लोरियस डेज, उसके शानदार दिन, विल नेवर कम बैक इन हिज लाइफ, उसके जीवन में कभी नहीं आएंगे। अब मैं आपको इसके बाद सेंट्रल आईडी के बारे में बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने एक्सप्लेनेशन लिखना मैंने आपको समझाया। अब आपको मैं सेंट्रल आईडी एक बार फिर समझा दे रहा हूं। ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 होगा और इसके 6 अंक होंगे। ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सेंट्रल आइडिया यानी कि केंद्रित विचार आपको जो है ऐसे लिखना होता है जैसे सारांश, समरी या सब्सटेंस लिखते हैं। तो इसका भी मैं जो आप लिखेंगे उसकी थोड़ी सी आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। दी सेंट्रल आइडिया, केंद्रित विचार ऑफ दी पोइम, कविता का। ये इसकी पेट लैंग्वेज होती है, दी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोइम, ये, और पोइम का नाम। दी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोइम, पोइम का नाम क्या, एलिमेंट, एक विलाप। इज दैट, यह है कि दी पोइट फील्स, कवि महसूस करता है, सैड, दुखी, एंड डिजेक्टेड, और निराश, एट द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के। उसके जीवन के अंतिम दिन कौन से आयु थी उसकी, उस वक्त आपको याद होगा 28 ईयर्स ओल्ड था वो। एंड द लॉस ऑफ हिज यूथफुलनेस, और उसकी युवा अवस्था का चला जाना। लॉस मानी चला जाने के हैं, यानी कि उसकी जवानी का चला जाना। इस बात पर वो अपनी जवानी खो जाने के ऊपर वो गम करता है, वो अस्वस्थ हो जाने के ऊपर बड़ा दुखी है। ही हैज कम, वो आ चुका है, ऑन दी लास्ट स्टेप, अंतिम चरणों पर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के। नाउ, अब, फॉर हिम, उसके लिए, दिस वर्ल्ड, ये संसार, इज विदाउट जॉय, बिना आनंद के है। हिज लाइफ इज विदाउट डिलाइट, बिना, उसका जीवन बिना सुख के है। एंड हिज टाइम, उसका समय, इज विदाउट प्लेजर, बिना आनंद के है। जॉय ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का जो सुख है। प्लेजर ऑफ फ्रेश स्प्रिंग, और नूतन बसंत, समर, ग्रीष्म, एंड स्नोवी विंटर, और बर्फीले जाड़े का जो आनंद है, जो उसे युवावस्था में प्राप्त हुआ करता था, वो अब उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। और वो आनंद विल नेवर रिटर्न, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, एनी मोर, जरा भी, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। अब आप अपना ये वर्क नोटबुक पे उतार लेंगे। थैंक यू वेरी मच।